हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या? राइट। इसका 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 जो फाउंडेशन है वो कब पड़ा था? ठीक है, ये वर्क क्या करता है, किस तरह की रिपोर्ट इश्यू करता है और करंट इशू क्या है, ये मेन टॉपिक है एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में डिस्कस करने के लिए। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास एमनेस्टी इंटरनेशनल ये है क्या। यूपीएससी ने एक एग्जाम में कई बार पूछा है एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है आपके पास में? एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यानी गैर लाभकारी एक संगठन है जो कि वर्क करता है ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, यानी किसी भी देश के अंदर, किसी भी समाज के अंदर व्यक्तियों के क्या अधिकार होते हैं, मनुष्य के या हम मानवों के क्या अधिकार होते हैं, उनके लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए बात करता है। अगर गाइस बात करें, हम लोग आधुनिक टाइम की बात करें तो इंटरनेट पे ऐसे ऐसे ये मानवीय अधिकार है। अगर हम बात करें तो जेलों के अंदर जो प्रिजनर्स होते हैं उनको किस तरह की कंडीशंस में रखा जाता है, तो वो मानवीय अधिकारों के थ्रू उसका जो वायलेशन ना हो वो देखने के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी बोलने का अधिकार, कहीं पे भी आने जाने का अधिकार। ठीक है, सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ बोलने का अधिकार। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपके ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं। ह्यूमन राइट्स का जो एक लिस्ट है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके बारे में ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम इंटरनेशनल एमनेस्टी करती है। गाइस, अगर हम बात करें आपके पास में तो इसके फाउंडेशन ईयर की, ठीक है, तो गाइस जुलाई 1961 में, 1961 में यूके में इसका गठन किया गया था, यानी इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है ना गाइस। इसके अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे टॉपिक के बारे में, तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है किस तरह की रिपोर्ट है वो पब्लिश करता है। तो गाइस, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है जो इसको ये एनुअली इसको पब्लिश करता है, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, किन देशों में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, किन चीज़ों का सरकारों को ध्यान रखना चाहिए, किस तरह के राइट हैं उन्हें अपनी सरकारों को, अपने लोगों को देने चाहिए, किन अधिकारों पे पाबंदी लगाते हैं सरकारें, बहुत सारी जो चीज़ें ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड वो इस रिपोर्ट के अंदर आती हैं। गाइस, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो प्रेजेंस है वो ग्लोबल है और ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है, मानवीय अधिकारों के लिए विशेष तौर पे ये वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। इसके लिए, ठीक है, इस संस्था को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो गाइस, हम अगर देखें आपके पास में तो एक जो पक्ष है एमनेस्टी इंटरनेशनल का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मानवीय अधिकारों के हिसाब से बात की जाए तो उनको प्रमोट करने का, ठीक है, उनका रक्षा करने का, उनके लिए आवाज़ उठाने का जो काम है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल करता है। अब गाइस हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में ये विवादों में क्यों है। ठीक है गाइस, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अभी हाल ही में भारत से अपने जो कार्य है या अपने ऑफिस है या अपना जो क्षेत्र है उसको ख़त्म करने की या उसको समेटने की बात की है। उसके लिए उन्होंने रीज़न बताया कि जो सरकार है हमेशा उनके खिलाफ, एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ क्या कर रही हैं, बार बार उनको जो प्रतिरोध हैं या उनके लिए जो नियम कायदे कानून है आपके पास में उनको कड़ा करने का काम कर रही हैं। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है। साथ ही एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में इस बात करें तो मेन इशू क्या है, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल पे भी कई जो क्वेश्चन मार्क हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बाकी देशों में भी इस पे लगते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके पास एमनेस्टी इंटरनेशनल की फंडिंग को लेकर के, यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है आपके पास में जो ऑफिसेस रन करते हैं तो उनके लिए इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड फंडिंग कहाँ से होती है, पैसा इनके पास कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे सरकारों का कहना है कि इसकी जो फंडिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तकरीबन 36,000 एनजीओज को, बहुत बड़ी आपके पास में ये संख्या है, 36,000 जो एनजीओज हैं यहाँ पे उनको ख़त्म कर दिया गया था क्योंकि रूल वायोलेशन। ठीक है, अगर हम बात करें तो कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे थे आपके पास, एनजीओ ऐसे थे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है आपके पास में, इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल वर्क में इन्वॉल्व थे। ठीक है, डिफरेंट जो एनिमी कंट्रीज़ हैं डिफरेंट तरीक़ों से वो क्या कर रहे थे, फंडिंग ले रहे थे। ठीक है, और उनका इस्तेमाल सरकार विरोधी गतिविधियों में कर रहे थे। तो सरकार ने नियमों के तहत इनको, उनकी जो लाइसेंस था उनको रद्द कर दिया। अगर हम इंटरनेशनल एमनेस्टी की बात करें, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसने दो बड़े जो बयान हैं, ठीक है, वो सरकार के खिलाफ दिए। यूपीए गवर्नमेंट की बात कर लें, उसके खिलाफ भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी। ठीक है, अगर हम एनडीए की बात करें तो उसके खिलाफ भी एमनेस्टी बार बार, ठीक है, बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, कड़े शब्द हैं, उनका इस्तेमाल करते रहे हैं। ठीक है, किसी भी संस्था का ये कहना कि सरकार उनके खिलाफ है, ठीक है, उनको काम नहीं करने दे रही थी, गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है,
क्योंकि सरकार किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं होती, ना ही किसी संस्था विशेष के खिलाफ होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर हजारों की संख्या में कंपनी वर्क कर रही हैं जो विदेशी कंपनियां हैं, तो उनके खिलाफ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एक्शन लिया ही नहीं। वाई एमनेस्टी इंटरनेशनल? सिर्फ इसलिए क्योंकि सबसे, अगर मैं बात करूं तो करंट इशू है आपके पास में, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिल्ली हिंसा को लेकर के सरकार के सामने सवाल खड़े किए, ठीक है, कि दिल्ली हमारी गवर्नमेंट ने हिंसा को रोकने के लिए, ठीक है, जिसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, बड़े लेवल पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, तो दिल्ली में जो हिंसा हुई थी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, ठीक है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और जिन भी लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिन प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, वो भारत के लिए, एक भारत का नागरिक होने के नाते बहुत ही दुखद है, और बहुत ही मतलब जितना उसका, जिस पे अफसोस जाहिर किया जा सके वो, अब जो भी तत्व हैं उसमें सम्मिलित थे, जिनकी क्या एम्बिशंस थे, ठीक है, कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें तो और भी इश्यूज हैं जो निकल के धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उसके लिए आपकी इन्वेस्टिंग एजेंसियां हैं वो वर्क कर रही है इस पर। तो जो भी डिसीजन आएगा, ठीक है, उसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो आपके पास जो भी कोर्ट जहाँ पे भी हियरिंग हो रही है, जब तक वो उसको क्लियर नहीं करके देते। तो गाइस एक तो ये इशू था। दूसरा इशू है, अगर हम बात करें 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल 370 और जो उसकी धारा 35A को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, उसका जो स्टेटस है वो ख़त्म कर दिया। यानी जो विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर रीजन को दिया जाता था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या हम कहें कि भारत की संप्रभु संसद ने उसको ख़त्म कर दिया। अब ये हमारा इंटरनल मैटर है, राइट। जम्मू कश्मीर में हज़ारों की संख्या में निर्दोष लोग मारे जाते हैं हर साल। हमारे जो फौजी भाई हैं वो भी, उनकी भी निर्मम हत्याएं की जाती हैं, वो सब किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन वहाँ पे अगर आर्मी कोई किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग कोई अगर मान लो स्टेप लेती है, किसी तरह का मान लो वहाँ पे कोई पनिशिंग अभियान चलाती है, तो उसमें क्या है, लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब वो उनके साथ में दिक्कतें होती है, जब वो मारे जाते हैं, तब शायद कोई संस्था निकल के नहीं आती। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को लेकर के बहुत सवाल खड़े किए, जो कि गलत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ पे से 10 लाख जो सोल्जर्स हैं हमारे, ठीक है, जो अगर हम हमारे देश के विभिन्न कोनों में लगाए जाए, ठीक है, पार्ट्स में लगाया जाए, तो वो कम से कम चैन की सांस लें, ठीक है, अपना जीवन है वो खुशी से जिएं। लेकिन वो 24 के 24 घंटे अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत ही टेंशन में रहते हैं, ठीक है, कब क्या हादसा हो जाए। पर डे के हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिस्ट अटैक होते हैं, ठीक है, दो चार टेररिस्ट रोजाना के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मारे जाते हैं। उसमें हमारे कई बार सोल्जर्स भी हैं, सिपाही हैं, आम नागरिक हैं, वो भी मारे जाते हैं। लेकिन वो इंटरनेशनल एमनेस्टी को दिखाई नहीं देते कि वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। सिर्फ उन्हें क्या करना है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको वायलेशन की इतनी चिंता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको चाइना में जाकर के जो आपके उइगर मुस्लिम्स हैं उनके साथ में आपको उनको देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आपको अगर ह्यूमन राइट्स की ज़्यादा ही चिंता है तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए आपके पास में म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ क्या किया जाता है, वो भी थोड़ा सा एक बार देखना चाहिए। अगर आपको ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की इतनी चिंता है आपको, तो श्रीलंका के अंदर तमिलों के साथ में क्या किया जा रहा है वो भी आपको एक बार देखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे लोगों के साथ में, तो वो भी एमनेस्टी इंटरनेशनल को देखना चाहिए। वहाँ की सरकारों से भी सवाल खड़े करने चाहिए। जो भारतीय लोग हैं, ठीक है, जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, हमारे यहाँ पे अतिथि देवो भवो का आपके पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमारे यहाँ पे ये सिद्धांत है, तो हम सबका स्वागत करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी सरकारों के खिलाफ ही या हमारे लोगों के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दें, ठीक है। हमें पता है हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर का क्या औचित्य है, हमें पता है कि हमें कितनी उनकी फिक्र होती है, कितना हम उनका सम्मान करते हैं। तो ये आप हमसे पूछे, हम बहुत ही, हमारी डाइवर्स कल्चर है, तो ऐसे इसका मतलब सीधा ये है कि हम सदियों से एक साथ रहते आ रहे हैं और सबके सुख दुख में हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको बोलने का वैसे कोई हक नहीं है। अगर आप संस्था हैं, बाकी में आपको ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की चिंता है, तो अपनी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है आप उसका खुलासा कीजिए, ठीक है, सरकारों को प्रॉपर बताइए कि कहाँ से फंडिंग होती है, ठीक है, उस पर मेन फंक्शन है, उस पर आप अपना ध्यान दीजिए। हमारी सरकारें क्या करती हैं, किस तरह से आपकी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है नहीं करती। सरकारों के कामों को भी देखिए आप, सुबह से शाम तक सरकारें देखिए, जितनी भी आपके पास में आप क्या करते हो, सिर्फ ढिंढोरा पीटने से, रिपोर्ट इशू कर देने से ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट नहीं होते। सरकारें देखिए, सरकारों को काम देखिए, आपको पता चलेगा, ठीक है ना। आप उनकी, अगर मैं बात करूं तो सरकारों के कामों की लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए एक लंबी फहरिस्त है जिसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको
जितने भी आप मैं कहूँगा आपने जो भी आप वर्क करते हो वो अच्छी बात है, बट ये सरकार के खिलाफ बोलना, ठीक है, सरकारों के खिलाफ, सरकारों को गिराने के लिए, अस्थिर करने के लिए वर्क करना, ये थोड़ा सा इसको बंद करिए। तो गाइज यही एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।